मिर्जापुर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्राम सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय चुनार मिर्जापुर में मिशन शक्ति अभियान फेज 4 के अंतर्गत स्वास्थ्य संवर्धन एवं पोषण जागरूकता विषयक एवं एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी.एन. डोंगरी एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण व पूजन अर्चन करके किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पंचकर्म श्री कृष्ण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पहड़िया वाराणसी ने मानव जीवन में आयुर्वेद के पंचकर्म सिद्धांत के महत्व को बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी.एन. डोंगरे ने कहा, हम सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सर्वदा जागरूक रहना चाहिए, अच्छे पोषक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। संगोष्ठी का संचालन मिशन शक्ति कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह, धन्यवाद ज्ञापन सह संयोजक डॉक्टर शेफालिका राय ने किया और इस अवसर पर महाविद्यालय के डॉक्टर राम मनोहर, प्रोफेसर माधवी शुक्ला, डॉक्टर कुसुम लता, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर शिखा तिवारी, डॉक्टर रीता मिश्रा, डॉक्टर वकार राजा, डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, डॉक्टर अवधेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। अध्यक्षता कर रहे सर का बहुत बहुत आभार। आपने इस कार्यक्रम की अनुमति प्रदान की, इस कार्यक्रम में अपना बहुमूल्य समय दिया, अपने स्वागत उद्बोधन और बच्चों को जो अध्यक्षीय संबोधन दिया, उससे एक उत्साह का प्रवाह हुआ इस सेमिनार हॉल में। सर आपका बहुत बहुत आभार। अपने परिवार का जब कोई आता है तो बहुत अति प्रिय होता है और हम उसको आग्रह नहीं करते हैं, बस हम उससे बात कर लेते हैं कि आपको हमारे साथ चलना है और इस तरीके से कार्य है। फिर हम अपनी बात को केवल उस तक पहुंचाते हैं, वो बात हमारी होने के बजाय हम दोनों की हो जाती है। डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी के साथ मेरा कुछ ऐसा ही पारिवारिक संबंध है और उन्होंने मेरे इस बात को सुना, आग्रह को स्वीकार किया और अपना इतना बहुमूल्य समय दिया, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, उनका शेड्यूल बिल्कुल अलग होता है। और मैंने अपनी तरफ से ही ये कार्यक्रम सर से बात करने के बाद के हाथ में जल लेकर के ये प्रार्थना शुरू की जाती है कि सर्वव्याधि निवारणम, इस जल को हम लोग अपने पेट के अंदर समाहित कर रहे हैं। ये बताता है कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो ये कहती है कि सूर्य की उपासना बहुत ही जरूरी है और सूर्य का आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी, फाउंडर रिवाइविंग रिचुअल्स जी। मैं आयुर्वेद एंड पंचकर्मा प्रैक्टिशनर हूँ जी। आज मैम एक मिशन शक्ति अभियान फेज के तहत एक दिवसीय संगोष्ठी यहाँ राजकीय पीजी कॉलेज चुनार में देखने को मिला। क्या कार्यक्रम है, क्या विशेष उद्देश्य है इसका? असल में जो यंग जनरेशन है, दे आर गोइंग टू बी द फाउंडर, अपने फैमिली के हेल्थ के लिए वही नींव बनने वाले हैं जी। तो उनको पोषण, क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं काफ़ी तरह की बीमारियां बहुत फैल रही हैं समाज में जी। मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि डिजीजेस कम हो रही हैं या उनसे फाइट करने की क्षमता कम हो रही है। तो देयर हैज़ टू बी सम लूप गैप, कुछ तो है। वो प्रॉब्लम जो है वो हमारे न्यूट्रिशन में है। डाइट हम अच्छी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा पोषण मिल रहा है क्या, सही समय पर खा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं एक आयुर्वेद प्रैक्टिशनर हूँ तो मैं हमेशा ही आयुर्वेद के जो सिद्धांत है, आप सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक खाएं, खाने के बाद बॉडी को कितना रेस्ट देना है, कितना खाना खाना है। इनफैक्ट इतना भी आयुर्वेद में वर्णित किया है कि भाई आपका जो आमाशय है उसको 4 भाग में अगर आप बांटते हैं तो 2 भाग ही अन्न से भरना है, 1 भाग जल से और 1 को खुला छोड़ना है, ताकि अच्छी तरह से खाने का पचन हो सके। जब पचन होगा तभी आपको पोषण मिलेगा। तो अभी जो फैट ट्रेंड्स हैं कि बहुत तरह की डाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि न्यूट्रिशन कैसे हम ले सकें, या अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो हम उसे किस तरह से प्रमोट कर सकते हैं, अपनी बॉडी को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसी बारे में आज की संगोष्ठी थी। सर, आज आपके महाविद्यालय में एक स्वास्थ्यवर्धन एवं पोषण जागरूकता का संगोष्ठी देखने को मिला, क्या है उद्देश्य इसका? देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा पिछले 2-3 वर्षों से मिशन शक्ति के अंतर्गत कुछ कार्यक्रम करने के लिए कहा जाता है हम लोग को। हमारे मिशन शक्ति की संयोजिका जो है हमारी शेफाली मैडम बैठी हुई किनारे इधर, और रंजन प्रभारी डॉक्टर प्रभात जी है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम में आज डॉक्टर ऋचा मैडम को आमंत्रित किया और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि विद्यार्थियों में पोषण के प्रति जागरूकता आनी चाहिए, क्योंकि बीमारी तो होगी, उसका इलाज तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बीमारी के इलाज की कई पद्धतियाँ हैं, लेकिन हमारी जो आयुर्वेद की पद्धति है, उस आयुर्वेद की पद्धति में जैसे इन्होंने कहा कि सुबह से लेकर
सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय में क्या खान पान आपका होना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया। ये सब बड़े शास्त्रोक्त चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसा प्रयास है कि शाम को तुलसी को अगर आपको पानी देने की बात कही जाती है, सुबह सूर्योदय पर सूर्य को अर्घ देने की बात कही जाती है, तो पूरी भारत की प्रवृत्ति हो जाती है। तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय एकदम सेट है, उसमें आपको किस तरह से रहना है ये, और किस तरह खाना है, किस तरह से विचार आपके होंगे। आपका सात्विक पोषण होगा तो आपका सात्विक विचार भी होंगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ में भारत के एक नया भारत जो विकसित हो रहा है, विश्व में एक नई चमक भारत बिखरने जा रहा है। उसमें हमारी प्राचीन परंपराएं आयुर्वेद से लेकर योग तक जी बहुत